जो यही रंग में मस्त रहते हैं, जो यही रंग में मस्त रहते हैं। जो यही रंग में मस्त रहते हैं, तेही के सुधि हरना। जो यही रंग में मस्त रहते हैं, तेही के सुधि हरना। गगन मंदिर दृढ़ डोरी लगावो, गगन मंदिर दृढ़ डोरी लगावो। जाहि रहो सरना, जाहि रहो सरना। हरि में तो नाम है कि छठी, हरि में तो नाम है कि छठी। निर्भय होई के बैठी रहो अब, निर्भय होई के बैठी रहो अब। मांगो यह वर सोई, मांगो यह वर सोई। जगजीवन बिनती यह मोरी। जग जीवन बिनती यह मोरी, फिर आवन नहीं होई, फिर आवन नहीं होई। हरि में तो नाम के रंग चकी, हरि में तो नाम के रंग चकी। हरि में तो नाम के रंग चकी, हरि में तो नाम के रंग चकी। हरि में तो नाम है कि छठी, हरि में तो नाम है कि छठी। हरि में तो नाम है कि छठी, हरि में तो नाम है कि हरि में तो नाम है कि छठी, हरि में तो नाम है कि ओशो। बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। विधि भगवान शिव की विधि 38। क्या कह रहे हैं भगवान शिव?
कह रहे हैं, हे देवी ध्वनि के केंद्र में नहाओ, ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो जल प्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो, या कानों में अंगुली डालकर नादों के नाद अनाहत को सुनो। हम पिछले 2 दिनों से इसी विधि को कर रहे हैं और लगभग बात तो समझ में आ गई है कि उस भगवान शिव की इस विधि के माध्यम से हम लोगों को फिर से समझा रहे हैं कि बाहर और भीतर का हमें विरोध नहीं करना है। विरोध करके आप असंवेदनशील होंगे। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, वही संवेदनशीलता, चाहे वो इंद्रियों की हो चाहे मन का हो, वही भीतर के लिए द्वार बनती है। और आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो बाहर और भीतर दोनों में भेद खत्म कर देता है। धीरे धीरे बाहर भीतर भेद क्या है? वही शून्य, वही चैतन्य आकार के रूप में बाहर है, अभिव्यक्त हो रहा है। तो हमें सहारा ले लेना है। और इस विधि में भगवान शिव कह रहे हैं कि बाहर जो भी ध्वनियां आ रही हैं, आपको उनके साथ कोई गुरेज नहीं करना है कि कोई ये ना आए ये ना आए, उनके साथ संवेदनशील हो। देखिए, इस विधि में 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट को आपको अलग अलग भी कर सकते हैं। कभी कभी भीड़ में जाइए, कभी ऐसी जगह हो जहां खूब कोलाहल हो, स्वर हो, और सभी ध्वनियों को अपनी तरफ आने दीजिए, कोई विरोध न करिए। अक्सर क्या होता है कि तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति जो है ना, घर में पूजा पाठ करने वाला, वो बाहर की ध्वनियों के विरोध में हो जाता है और वही विरोध हमें संवेदनहीन बना देती है। ध्वनियां तो सारी अस्तित्व की हैं। पहली बात टोटल एक्सेप्टेंस। तो पहले चरण में है क्या कि पहला जो पार्ट है कि जो बाहर की ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों के प्रति संवेदनशील हो जाओ। पूरा रोआ रोआ बाहर की ध्वनि के प्रति एकदम संवेदना से भर जाए, मानो शरीर ही कान हो गया है। तो ये ध्वनि कोई सी भी काम करेगी। यहाँ पे जल प्रपात की बात कर रहे हैं, नेचर साउंड की। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आपको भीड़ में है, कहीं भी है, किसी भी ध्वनि को अपनी तरफ आने दो। और आने जब दोगे ना, तो वो ध्वनि कहाँ पे आएगी? अगर उस ध्वनि को पकड़ के जाओगे तो कहाँ पे वो आपको वहां ले जाएगी? वो ध्वनि निरुध्वनि में ले जाएगी। उसी बिंदु को पकड़ना है अपने केंद्र में आकर के, तो उस ध्वनि के साथ। और जब संवेदनशील होगे तभी उसी को पकड़ करके आप भीतर की तरफ। और बहुत प्यारी विधि है, सुनने की विधि बड़ी जो है ना, वो एकदम स्तृण विधि है। तो श्रवण की विधि से बहुत सारे लोग संत की पूरी परंपरा इसी से ध्यान और समाधि को उपलब्ध हुई है। तो बहुत सुंदर है। ऐसे ही कुछ आपको करना नहीं, आक्रामक नहीं। देखो, आंख से तो आंख आक्रामक है, तो दर्शन की जो सारी विधियां हैं, दर्शन के माध्यम से आक्रामकता है। लेकिन श्रवण कितना पैसिव है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस संवेदनशील होना है। ध्वनियां आ ही रही हैं और जैसे ही ध्वनियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, वो धीरे धीरे आपको वहां ले जाती है, उस शून्य के अपने केंद्र में पहुंचा देती है। सजग रहोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ध्वनि जो भी सुन रहा है वो कौन, निश्चित ही वो नहीं सुन सकता आकार आकार को। वो शून्य ही, जहां ध्वनि नहीं है वही जान सकता है ना। जैसे तराजू है, तराजू कैसे बताएगा बैलेंस है? तराजू कैसे बताएगा कि ये कम ज्यादा है? तराजू अपने में अगर संतुलित है तभी वो बताएगा कि कम ज्यादा है। ऐसे ही चेतना का वो केंद्र जहां निर्ध्वनि है, जहां कोई ध्वनि है, वही ध्वनियों को जान सकता है। तो निर्ध्वनि में प्रवेश कर सकते हैं हम। ध्वनि आ रही है और धीरे धीरे आकार से वो एक जगह है जहां कोई ध्वनि नहीं है।
वो जानने वाले में कोई ध्वनि नहीं है, वो शून्य चैतन्य, वही हमारा स्वभाव है। और फिर उस चैतन्य, उस शून्य के साथ फिर बाहर की ध्वनियों को जानबूझ करके बंद कर देंगे। फिर उस शून्य के साथ अपना धीरे से नाता जोड़ेंगे, सुनना शून्य को भी सुनो करेंगे। तो बाहर की ध्वनियां क्या है, वो अभी बंद हुई, अभी समाप्त हुई, लेकिन उस शून्य के गगन में भी, निर्ध्वनि में भी एक निर्ध्वनि का भी एक संगीत है। सुनते रहें उस शून्य के संगीत को। सुनने की आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, उसे यही प्रयास करेंगे कि क्या उस निर्ध्वनि में, क्या शांत स्थिति में भी क्या भीतर कोई ध्वनि है। बट ये सुनना बहुत रिलैक्स होकर के, तनावपूर्ण नहीं, बाहर की ध्वनि के साथ संवेदनशील हो, फिर ध्वनि को बंद कर दें। और जब बंद करें तो पूरे ही बंद कर दें, कान भी बंद कर लें, आंख भी बंद कर लें, जितना भी बाहर का सब कुछ शोर शराबा है उसको भी बंद हो जाने दें। कोशिश करें द्वार दरवाजे बंद कर लें, जितना अगर हो सके तो साउंड प्रूफ, साउंड को बाहर के साउंड से बिल्कुल कट जाए, और तब भीतर के अपने शून्य में ठहरना आसान हो जाएगा। और फिर उस शून्य को धीरे से संवेदनशील होकर के, अब कान जैसे भीतर की तरफ मुड़ गया है, सारी इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ गई हैं, और भीतर उस शून्य को देखें और सुने, देखें और सुने, सुनते रहें, देखते रहें, और देखते देखते, सुनते सुनते आपको गहराई मिलने लगेगी। तो इसी विधि को करेंगे, और आने वाले हम पूरे सेशन में इस नाद पर पूरा खूब खूब प्रयोग करेंगे। बहुत प्यारा है ये, आगे आपकी यात्रा के लिए, श्रवण की यात्रा के लिए। और हम लोग श्रवण का ही प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग श्रावक हैं, अब साधक नहीं है। साधक, साधना उधना ये सब अब डंडी की तरह है। श्रावक जो है अंतिम बात है, श्रवण की कला को साधना है, श्रवण की साधो, दर्शन की साधो। तो सारी डंडी को अब जब कभी कभी भेजते हो तो इसलिए बता देता हूं कि डंडी को कभी मंजिल मत समझ लेना, क्रमशः जो है कहाँ है। अब जैसे नाभि की साधना, वो सब साधना कहाँ है, लाओ से कहाँ बता रहा है आपको, लाओ से बता रहा है कि वो शून्य का संगीत, महासंगीत परम परम शांत अवस्था में सुना जाता है। तो वो विधियां दे रहे हैं लाओ से, लेकिन श्वास का अब विधि के तरह, सीढ़ी की तरह प्रयोग करिएगा। अंतिम बात श्रवण है, श्रवण ही वो लेट गो, वहां पर लेट गो की स्थिति है, फिर छोड़ दीजिएगा। हाँ, जितना आप नाभि ओरिएंटेड रहेंगे, नीचे रहेंगे, डीप ब्रीदिंग रहेगी, आपको श्रवण में, शून्यता में और गहराई आएगी। तो किसके लिए साधना करेंगे, अब नाभि की भी साधना करेंगे, श्वास की भी साधना करेंगे, किस लिए, ताकि हमें श्रवण की गहराई आए, हमें सुमरन की, उस नाद की गहराई। नाद अंतिम बात है, और उसी डोर को पकड़ करके शून्य चैतन्य की यात्रा। अब जितनी विधियां हैं, चाहे श्वास की है, चाहे शरीर की है, चाहे ये है, वो अंतिम बात है, अंतिम बात श्रवण है। तो बाकी सब अब डंडी की तरह हो गई। मान लीजिए कि कभी लक्ष्य था, कुछ लोगों के लिए लक्ष्य हो सकता है कि श्वास की विधि भी ठीक है, लेकिन श्वास की विधि कहाँ, किस लिए कर रहे हो, ताकि आप शून्य हो जाओ, आप निर्विचार हो जाओ। और फिर निर्विचार में क्या है, निर्विचारता में ओंकार है। ओंकार, जब ओंकार श्रवण शुरू हो गया, निर्विचारता धीरे धीरे, हाँ ये सब श्वास पर जैसे एक्टिव हो, श्वास के साथ डीप हो तो रिलैक्स हो गए, और उस रिलैक्सेशन में आप सरल निर्विचार होते हैं, और निर्विचार में, शून्यता में छलांग लगाना आसान होता है। तो स्टेप, अपनी सीढ़ियों को समझते रहिए। कभी कभी क्या होता है, श्रेष्ठतर से हम निम्नतर पे आ जाते हैं। अब इसको सीढ़ी की तरह, श्वास का और
श्रवण का, ये दो प्रयोग बहुत साधक को, अमूमन जब है तो डीप ब्रीदिंग का खूब प्रयोग करिए, ज्यादातर नेवल ओरिएंटेड, प्राणों पर रहिए, नाभि पर। और थोड़ा सा और अगर नाद गहरा गया है तो नाद को बरसते हुए, उसको कहते हैं कि नाद को नाभि से सुनो, बरसते हुए, वहां से शून्य में, आकाश में छलांग आसानी से लगती है। तो नाद को नीचे की तरफ धीरे धीरे, लेकिन पहले सुनना, पहले सुनना फिर मिटना। तो ये जो स्टेप है ये हम लोगों को खूब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी साधक जो है ना, वो एक से विधि से दूसरी विधि में छलांग लगा जाता है। अंतिम बात है श्रवण, अंतिम बात है जब भीतर के उसमें आ गए, सुन लिया कृष्ण की बंसी को, अब और क्या रहा सुनना बाकी, तो उसी को और गहराना है, वो अंतिम बात है। अब बात अंतिम यही है कि अभी जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं भीतर, वो 12% का हिस्सा है। इसको इसी श्रवण की, इसी श्रवण को बाकी 88% तक ले जाना है, और इसी को बाकी और गहरे तक, अवचेतन तक ले जाना है। इसको, इस गहराई को, यही साधना है, ये साधना है, इसी की डोर को पकड़ करके। तो चलिए हम लोग खड़े होकर के पहले नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पूरे भाव के साथ नृत्य भी करेंगे, ताली भी बजाएंगे, संगीत को भी सुनिएगा। झंकृत कर दो प्रभु, अपनी ऊर्जा से भर दो प्रभु। मेरी वीणा झंकृत कर दो प्रभु, अपनी ऊर्जा से भर दो प्रभु। ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः। जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः। बादल सा लहरा कर आओ, मेरी हस्ती पर छा जाओ। मैं बूंद मगर तुम सागर हो। मैं बूंद मगर तुम सागर हो। तुम मुझ में आन समा जाओ। तुम मुझ में आन समा जाओ। ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः। 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 ओम
अमृत रूप निरंजन हो, करते माया का भंजन हो। हमको सुगंध से भर देना, हमको सुगंध से भर देना। हम पानी है तुम चंदन हो, हम पानी है तुम चंदन हो। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। तुम तो आनंद के सागर हो, भर देते सबकी गागर हो। तुम ही संसार हमारे हो, तुम ही संसार हमारे हो। तुम धरती हो तुम अंबर हो, तुम धरती हो तुम अंबर हो। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः जय जय ओशो बैठ जाए, प्रकाश बुझा दे, पहले ही पूरा अंधेरा कर ले। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, पूरी संवेदनशीलता श्रवण के प्रति। अभी बाहर एक जल प्रपात का संगीत आपको सुनाई देगा। पूरे संवेदनशीलता के साथ उसे सुने।
मानो चारों तरफ से ये ध्वनि आपकी तरफ आ रही है और आप ध्वनि के केंद्र हैं। कानों के माध्यम से शरीर के रोए रोए से ये ध्वनि भीतर प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर को कान बन जाने दें। रोए रोए से ये ध्वनि भीतर प्रवेश कर रही है। You are lower of all the sound. Be sensitive. धीरे धीरे उस केंद्र की तरफ जाएं जहां ये ध्वनि पहुंच रही है। रोए रोए से शरीर माध्यम है, इंद्रियां माध्यम है श्रवण की। कहाँ ले जा रहे हैं? अस्तित्व की सारी ध्वनि आपके केंद्र की तरफ आ रही है। ध्वनि की डोर पकड़कर अपने केंद्र की तरफ लौटें। आप ही केंद्र हैं। बाहर की ध्वनि
तो विदा हो गई। चेतना ध्वनि के माध्यम से अपने भीतर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ मुड़ गई। अपने भीतर देखें। अब अपने भीतर सुने। Now use your eye fold and ear plug। बाहर से पूरा संबंध कट गया। द्वार दरवाजे भी बंद, लेकिन श्रवण अब भी जारी है। बाहर की ध्वनि तो बंद हो गई। चेतना श्रवण में संलग्न। भीतर एक शून्यता। इस शून्यता को प्रेम से देखें और इस शून्य को सुने। और संवेदनशील हो। गौर से सुने। धीरे से शवासन में चले जाएं। अब सारे प्रयास छोड़ दें। ये शून्य निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसको देखते देखते, सुनते सुनते विश्राम करें। विश्राम करें। बस भीतर देखें, भीतर सुने, बट वेरी रिलैक्स। कोई तनाव नहीं। देखते देखते, सुनते सुनते शून्य में डुबकी मारे। जय ओशो।